राना स्टडी सेंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। और बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है। तो अगर हम बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करें तो बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन होती क्या है। तो बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन में होता क्या है कि भाई जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट के सॉल्यूशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन गैस फ्लो करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में ब्रोमीन गैस फ्लो करने पर प्रेजेंस किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो जैसे ही हमने प्रेजेंस किसकी रही, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में ब्रोमीन गैस फ्लो की, तब हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। और यहां पर CO2 निकलती है और AgBr निकलता। ये भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता और ये गैस होने के कारण ऊपर उड़ जाती है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं ब्रोमो एल्केन। क्या बोलते हैं, ब्रोमो एल्केन बोलते हैं। क्लियर। दूसरी बात, इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जो COOH ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो निकलता है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मीन्स होता है निकलना और कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। क्लियर। मान लो अब इसकी जगह R की जगह हमने CH3 यूज कर लिया, Ag प्लस Vr2 प्रेजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तब क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2 Vr प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर हम इसका IUPAC नेम की बात करें तो 1 पर क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और बॉन्ड है सिंगल, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं N, अर्थात 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका ही IUPAC नेम हो गया। इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर। तो जो ये रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेस पर। क्लियर। इसके बाद अगर हम मान लो Br2 की जगह अगर Cl2 यूज कर लेते तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बनता मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर हम यूज कर लेते हैं क्या, Cl2, जैसे ही हम Cl2 यूज करते हैं तो प्रोडक्ट बनता माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये पता होना चाहिए कि जब हम Vr2 यूज करते हैं तो जो प्राप्त होता है ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है, और जो अगर हम Cl2 यूज कर लेते तो माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। दूसरी बात, अगर हम इस Vr2 की जगह यूज कर लेते हैं, Br2 की जगह अगर हम I2 यूज कर लेते हैं, प्रेजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड की ही रहती है, तब जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता वो प्राप्त होता है एस्टर। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। और एस्टर जो होते हैं COO और जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो हमें जो प्राप्त हो गया वो एस्टर प्राप्त हुआ, यहां से AgI निकल गया। बैलेंस कर सकते हैं यहां से भाई, यहां पर कितना है R और CO, यहां पर इतना है, तो इसके बाद जो निकला वो ये बन गया। तो हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है अभी। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें और क्या निकलेगा, यहां से CO2, अब ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरह ये जो हमें प्राप्त हुआ, यहां पर हमने जैसे ही I2 मतलब Br2 की जगह जैसे ही हमने I2 यूज की, तब हमारे पास प्राप्त हुआ हमें एस्टर। क्या प्राप्त हुआ, एस्टर।
और जब हम Br2 यूज कर रहे थे तब हमें जो प्राप्त हो रहे थे ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो रहे थे, ब्रोमो एल्केन। लेकिन जैसे ही हमने I2 यूज करा तब हमें एस्टर प्राप्त होते। तो इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है विरवॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जो कहते हैं हम विरवॉम सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। तो जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में, जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट में आयोडीन गैस कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में फ्लो की जाती है तब हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है विरवॉम सिमोनिनी रिएक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह हमने देखा कि भाई हुंस-डीकर रिएक्शन क्या थी और विरवॉम सिमोनिनी रिएक्शन क्या थी, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करा। तो ये जो मेथड्स था हेलो एल्केन्स बनाने की एक अच्छी विधि थी। यहाँ पर भी ये हेलो एल्केन्स ही तो है, क्या है ये हेलो एल्केन, क्या है हेलो एल्केन, अर्थात यहाँ पर Br है और एल्केन है। तो ये हेलो एल्केन की बनाने की एक विधि थी। क्लियर? तो इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।